बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, एवलेट 46 मल्टीप्लाई 54। ये दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। वैसे देखने में तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे 46 को 54 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बात ऐसे नहीं है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 1 दिखाऊंगा आपको। पहले लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा कि स्क्वायर्स फाइंड करने हैं 57 का, 95 का, 598 का, और ये चार क्वेश्चंस थे। और उससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 था, इनके भी स्क्वायर्स फाइंड करने थे 53, 77, 509, 1006। लेकिन मैंने तब आपको बताया था कि ये वाले जो फार्मूले हैं ना स्क्वायर वाले, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीन फार्मूले इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करने हैं। जो इसमें फार्मूला ये पहले वाला था और ये वाला, इनको हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में यूज किया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तीसरा फार्मूला यूज होगा, और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर ये तीनों में से देखेंगे कौन सा फार्मूला लगता है। पहले ये देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही फार्मूला मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे क्वेश्चन नंबर 3 के पास लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, ऐसे। तो ये इक्वल किसके होता है? ये इक्वल होता है फर्स्ट माइनस सेकंड विदाउट पावर्स, और फिर फर्स्ट प्लस सेकंड विदाउट पावर्स। अगर ये वाली चीज दे दी गई हो तो आप ऐसे फैक्टर्स बना के लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से फैक्टर्स हों तो आप उसे कंबाइन करके यूं लिख सकते हैं पावर्स में। अब ये जो क्वेश्चन है देखें, इसमें चार पार्ट्स हैं और चारों को हमने बना लेना है फार्मूले की शक्ल में, फिर उसको देखते हैं कैसे मजीद सॉल्व करना है। ये देखें, जैसा पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1 के सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि 46 मल्टीप्लाई 54 है। तो आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करें तो छोटा नंबर बने, उनको ऐड करें तो बड़ा नंबर बने। सिमिलरली इधर सब्ट्रैक्ट करें तो छोटी रकम, ऐड करें तो बड़ी रकम। सब्ट्रैक्ट से छोटी, एडिशन से बड़ी, सब्ट्रैक्ट से छोटी और एडिशन से बड़ी रकम बने। कैसे बनेंगी देख लीजिए। मैं ये पहला जो पार्ट है इसको यहाँ पे पिक करता हूँ, 46 मल्टीप्लाई 54। क्या हम 46 को ऐसे नहीं लिख सकते कि 50 माइनस 4, ये 46 बन गया। और ये दरमियान में क्रॉस है, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और 54 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 4। यानी पहला माइनस दूसरा, फिर पहला प्लस दूसरा नंबर एक जैसे ही हैं। ये दोनों भी एक जैसे, 50, 50, 4 एंड 4 एक जैसे हैं। अब देख लीजिए, लिखा हुआ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, यानी इसमें राइट साइड देगी है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम इसकी लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, यानी पहली का स्क्वायर लिखते हैं माइनस दूसरी का स्क्वायर। इसमें पहली कौन सी है? 50, 50 का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, दूसरी कौन सी है? 4 का स्क्वायर। अब 50 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 25, जीरो है, ये डबल जीरो बन जाएगी। 4 इंटू 4, ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब देख लें 2500 है तो इसका जवाब आ जाएगा 2400 और 84। ले, ये आंसर है। ठीक है, फार्मूले को यूज करके ये आंसर हमने ड्राइव कर लिया। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर की मदद से देखें तो मैं आपको कैलकुलेटर पे वेरीफाई करवा देता हूं कि ये आपके सामने कैलकुलेटर है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा यूं नीचे यूज कर लेता हूं ऐसे। 46 मल्टीप्लाई 54, ये 46 और मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब ये 54 से। आंसर कितना आ गया? 2484। तो देखिए हमने फार्मूले को यूज करके 2484 निकाल लिया, और यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के जरिए हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो चीज है पार्ट नंबर 2, इसको अगर सॉल्व करें तो पार्ट नंबर 2 का जो सोल्यूशन है ये देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 197, एक दफा मैं रिपीट करता हूँ, 203, और
दो नंबर ऐसे लेने हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो 197 बने, ऐड करें तो 203 बने। तो नज़र ही आ रहा है हमें कि 200 में से 3 माइनस कर देंगे तो 197 बन जाएगा, और 200 में अगर 3 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 203। वही काम जो इधर किया था, ये बन गया फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये बन गया फर्स्ट प्लस सेकेंड। अगर हो जाए ऐसा कि फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड आ जाए, यानी फैक्टर्स हैं एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, दरमियान में ये जो साइन है मल्टीप्लिकेशन का लगाना चाहे तो लगा लें जैसे मैंने इधर लगाया है, नहीं तो ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही हुआ करता है। अब हम लिख सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, बिकॉज राइट साइड ऊपर बन गई थी, अब हम क्लोज करके फार्मूले की लेफ्ट साइड लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और फिर डबल जीरो है, ये टेट्रा जीरो बन जाएगी, ठीक है। और ये 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 ये 9 होता है। अब इसमें से आप 9 कम कर दें तो ये कितना बन जाएगा 197 सॉरी 7 मल्टीप्लाइड बाई 203 ऐसे, तो ये बन जाएगा 39 ऐसे, ठीक हो गया। तो ये आंसर बनेगा, देखें ना, इसमें से जब 9 कम होगा तो फिर भी यही बनेगा, और मैंने डायरेक्ट वेरीफाई भी कर लिया साथ मल्टीप्लाई करके, तो यही आंसर बन रहा है। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 3। सिमिलरली इन स्टेप्स के ऊपर पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 हो जाएंगे सॉल्व। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिपल नाइन, ओके 1000 माइनस 1 तो ये बन गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे ये 1000 प्लस 1, तो ये दूसरी रकम बन गई। ये बन गया फर्स्ट माइनस सेकेंड, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड, बिल्कुल यही चीज़ बन गई। राइट साइड बन गई, हम उसको क्लोज करके लेफ्ट साइड बना सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट साइड फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो देखें ये 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 3 जीरोज हैं, इस दफ़ा ये 6 जीरोज बन जाएंगे, ठीक है ना, जीरोज डबल हो जाया करती हैं। माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही। अब इस चीज़ को मज़ीद चेक करने के लिए इसमें से एक कम कर दें, तो ये देखें ट्रिपल नाइन, ठीक है। तो ये आंसर बन गया जनाब इसका। वेरीफाई करने के लिए आप क्या करें, 999 मल्टीप्लाई कर दो 1001 को, तो ये देख लें 999 आंसर आ गया, वेरीफाई भी हो गया और साथ में सॉल्व भी कर लिया। लास्ट पार्ट इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके रेड कलर में इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये है जनाब 0.96 मल्टीप्लाइड 1.04। इसको सॉल्व करने के लिए दो नंबर लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो छोटा नंबर बने और ऐड करें तो बड़ा नंबर बने। अब बड़ा देख लें, ये 1 अलहदा कर लेते हैं हम इसमें से, ठीक है, ये क्रॉस 1 अलहदा कर लिया, और 1 के बाद जो रकम बचेगी वो बचेगी 0.04। इसी तरह से इधर ये -0.04 ये सेपरेट कर लिया और इधर 1 लिख दिया। चेक कर लेते हैं क्या हम सही काम कर रहे हैं या नहीं। 1 में से माइनस कर दें 0.04 तो ये आ गया 0.96, और ऐड करेंगे तो ये 1.04, 1 प्लस 0.04 सॉरी 1 प्लस 0.04, ये आ गया 1.04। मतलब कि इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया, और वो दोनों हिस्से एक जैसे रखने हैं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट इसका 1, इसका भी 1, इसका 0.04, इसका भी 0.04, इधर माइनस आ रहा है इधर प्लस आ रहा है, तो ये सेम रकमें बन गई हैं। लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं कि ये फर्स्ट का स्क्वायर है माइनस ये सेकंड का स्क्वायर है 0.04, ठीक हो गया। अब 1 का जो स्क्वायर होता है ये 1 ही होता है, माइनस 0.04 का स्क्वायर हमें नहीं अगर पता तो 0.4 सॉरी ये 1 लिखा गया
4 ये है, मल्टीप्लाइड 0.04 मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया 0.0016 और इसको माइनस कर देते हैं 1 में से, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 0.9984। ठीक है ना, लिखना मुझे पहले 1 चाहिए था, फिर उसमें से ये माइनस करते आपके लिए, तो ये वैसे भी मैं आपको सिखा देता हूँ 0.0016, तो वही बन रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब वेरीफाई करना है अगर, तो वेरीफाई के लिए जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको अगेन लिख लें आप, 0.96 मल्टीप्लाइड 1.04 लें जी, 0.9984 वेरीफाई भी हो गया। ओरिजिनल अमाउंट को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वही फार्मूला अप्लाई करने से आता है। सो ये वैलिडिटी ऑफ फार्मूला चेक करने के लिए यूज़ होता है, क्या जो हम फार्मूले यूज़ कर रहे हैं वो वैलिड भी हैं या नहीं। तो अब हमें कंफर्म हो गया कि जो 3 फार्मूले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पढ़े थे वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं, वैलिड है। मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये वाले 3 फार्मूले। ठीक, आज हमने ये भी यूज़ कर लिया, तीनों फार्मूले यूज़ हो गए हैं। आई होप कि आपने ये याद भी कर लिए होंगे। अब इन्हीं को हम यूज़ करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर व्हेन x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 7। यानी ये एक x है और साथ उसका रेसिप्रोकल आ रहा है और दोनों का सम हो रहा है, वो 7 के बराबर है। सॉल्व आपने इस तरीके से करना है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली चीज़ आपको दी गई है a प्लस बी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इक्वल टू 7, इसको आपने अगेन लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये करना है कि दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर जो होता है ये 49 होता है, बिकॉज 7 ज़रब 7 49, और इधर क्या है x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर। तो ये जो a प्लस बी का फार्मूला है उसके ज़रिए इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2ab यानी पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हम यूज़ कर चुके हैं, इधर रेसिप्रोकल आ गया तो इधर भी यूज़ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये जो है लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, प्लस ऊपर 1 का स्क्वायर है 1 आ गया, और नीचे बटे के x की पावर 2 यानी x स्क्वायर आ गया, फिर आ गया प्लस, और ये 2, ये जो x है और ये नीचे x है बटे के कैंसिल हो गए, प्लस 2 रह गया। अब ये जो 2 है लेफ्ट साइड पे प्लस हो रहा है, अगर इसका हम रेसिप्रोकल सॉरी इनवर्स दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो ये -2 बन जाएगा इस साइड पे आके, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 49 माइनस 2 दिस इज 47, और ये किस चीज़ का जवाब है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का। और यहाँ तक यही हमसे डिमांड किया गया था, क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, पता चल गया आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मालूम करना था, जो कि मालूम हो गया। तरीकाकार क्या था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला हमें दिया गया था सम की फॉर्म में a प्लस बी इक्वल टू 7, उसको पुट किया, दोनों साइड पे स्क्वायर लिया और लेते गए, ये जो +2 आया था दूसरी साइड पे -2 बन गया और ये 47 आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, व्हेन x माइनस 1 ओवर एक्स, सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे माइनस आ गया और जो पिछला पार्ट था उसमें प्लस था। ठीक, कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाली जो स्टेटमेंट है x माइनस 1 ओवर एक्स उसी को ले लेना है, फिर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। न्यूमेरिकल वैल्यू में देखें तो 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 ये बन गया 9, और इधर देख लें a माइनस बी का स्क्वायर तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर मतलब पहली रकम का स्क्वायर
प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो ये -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, राइट साइड पे 9 ही आ गया और ये x का स्क्वायर अगेन x स्क्वायर आ गया प्लस 1 ओवर x, 1 का स्क्वायर 1 और नीचे x है, x का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस ये 2 है और ये जो x से मल्टी इसका इन्वर्स है ना साथ में मल्टीप्लिकेटिव, तो ये कैंसिल हो गया, -2 आ गया। अब ये -2 दूसरी साइड पे आके ये +2 बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया 11, ये -2 चला गया, बाकी रह गई रकम x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और यही हमें चाहिए थी, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 11। सो हमारा जो आंसर है पार्ट नंबर 2 का वो क्या है 11। कैसे निकला ये आपके सामने है, न्यूमेरिकल वैल्यू को दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, इधर न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर आ गया, इधर वेरिएबल x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर आ गया, होल का फार्मूला यूज़ किया कि a माइनस बी होल स्क्वायर, तो उससे ये हमें आंसर मिल गया। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4, देखिए यहाँ पावर 4 आ गई, पहले 2 थी, प्लस 1 ओवर x पावर 4, साथ में रेसिप्रोकल ऐड हो रहा है, when x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 1। अब पावर 4 बनाने के लिए ना हमें 2 दफ़ा स्क्वायर लेना पड़ेगा, कैसे देख लेते हैं अभी। सबसे पहले तो मैं जो हमें दिया गया x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 1 इसको लिखता हूँ और फिर दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, x माइनस 1 ओवर x होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 का स्क्वायर अगेन। अब ये आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो ये -2 आ जाएगा, फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड, 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, ठीक हो गया, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और ये -2 है, एक दफ़ा वैसे ही लिखते हैं और ये x से कैंसिल हो गया। अब इधर -2 है, दूसरी साइड पे जब हम इसका ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा +2, यानी इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और ये बन गया 1 + 2 3। अब देखें हमें चाहिए थी पावर 4, लेकिन जैसे पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x यहाँ पे फाइंड किया, पार्ट नंबर 2 के अंदर भी फाइंड किया इस जगह पे, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट हमें पावर 4 चाहिए, इसीलिए ये जो रकम है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 3, इसे मैं इधर लिखता हूँ और इसका एक दफ़ा फिर से स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप बेशक लिख लीजिए इंग्लिश में साथ में, या वैसे ही जो मैंने यहाँ इम्प्लाइज दैट लगा दिया आप भी लगा सकते हैं, 3 स्क्वायर दिस इज़ 9 और फिर इधर क्या आ गया, ये पहली रकम a है, ये दूसरी रकम b है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली रकम इंटू दूसरी रकम, अब ये अपने स्क्वायर्स के साथ पहली रकम कहलाएगी, ठीक है ना, ये सारी की सारी पहली रकम है a है और ये सारी की सारी अपनी पावर के साथ b है, और फिर उसके बाद देखें बराबर के नीचे बराबर, राइट साइड पे 9, ये 2 रेज टू पावर 2 पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर 4 बन गई x की, और इधर भी 1 ओवर x रेज टू पावर 2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 4 बन जाएगी, फिर आ जाएगा +2 और ये x स्क्वायर इस नीचे वाले x स्क्वायर से कैंसिल, और बाकी क्या बन गया, ये 9 + 2 है, दोनों साइड पे इसका इन्वर्स ऐड कर दें तो ये -2 हो गया, इस साइड पे सिर्फ रह गया x पावर 4 प्लस 1 ओवर x रेज टू पावर 4 और इधर 9 - 2 7, सो x पावर 4 प्लस 1 ओवर x पावर 4, ये आंसर है जनाब हमारा।
आई होप कि आपको पता चल गया कैसे पावर 4 रेसिप्रोकल्स के सम में लेनी है और कैसे ये वाली चीज़ हमने इसको मोल्ड किया। पहले एक दफ़ा स्क्वायर लिया, फिर दोबारा इसका स्क्वायर लिया, तो ये कैसे x पावर 4 में कन्वर्ट हो गया। सो हमारी एक्सरसाइज 2.6 यहाँ तक ख़त्म हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। इस एक्सरसाइज को हमने 2 लेक्चर्स के अंदर कवर किया। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ख़ास तौर पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।